और भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा और पृथ्वी की स्थापना करी। पृथ्वी की स्थापना करने वाले भगवान वराह। भगवान का तीसरा अवतार बताया नारद अवतार। नारद जी ने सावन तंत्र का उपदेश हम लोगों तक पहुंचाया। नारद जी महाराज वो जिन्होंने अनेक लीलाएं करी और इस पृथ्वी से दुष्टों का अंत किया। ये नारद जी की कृपा है। भगवान का चौथा अवतार है नर और नारायण। नर नारायण भगवान का अवतार बताया जिन्होंने इंद्रियों को संयम करना सिखाया। इंद्रियों को संयम करना। पांचवा अवतार भगवान का कपिल देव अवतार जिन्होंने अर्कल प्रहलाद को ज्ञान दिया। सातवां अवतार यज्ञ नारायण अवतार है जिन्होंने जग कल्याण किया। यज्ञ नारायण। कथा कहती है कि जिस गांव का कल्याण ना हो, जिस गांव की उन्नति ना हो, जिस गांव में अधोगति मृत्यु होती हो, जिस गांव में संतान जन्म होने में दिक्कत आती हो, जिस गांव में बाधाएं विपत्ति आती रहती हो, यदि उस गांव में हम यदि यज्ञ नारायण को हर वर्ष बुलाते हैं, 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का, 9 दिन का, 11 दिन का, जितने दिन की इच्छा है यज्ञ किया जाए पूरे गांव सकल पंच के द्वारा, उस गांव में परमात्मा की अनुपम कृपा हो जाएगी। जगनागा नारायण का इतना बड़ा मान बताया गया है। 8वां अवतार है ऋषभ अवतार। ऋषभ देव अवतार जिन्होंने वैष्णवों को सात्विक बनाया। हम लोगों को सात्विक जीने का तरीका सिखाया ऋषभ देव भगवान ने। 9वां अवतार है भगवान का पृथु अवतार जिन्होंने पितामह यज्ञ किया और पृथ्वी का दोहन करके, पृथ्वी का मथन करके रत्न और धातु औषधियां हम लोगों तक पहुंचाई। कथा को समझना। समुद्र मंथन से जब रत्न निकलने लगे तो उन रत्नों में औषधियां निकली, धातु निकले। धातु में सब आता है ना, सोना चांदी हीरे मोती लोहा, जितना भी पीतल तांबा, जितना भी ये सब धातु, औषधियां जड़ी बूटियां, ये सभी निकले। तो ये सब पृथ्वी को दे दिया कि हे पृथ्वी मां, जब जगत के लोगों को जरूरत पड़े तब तू तेरे शरीर से, तेरी पृथ्वी से निकाल कर सबको दे देना। मगर पृथ्वी माता ने ऐसा नहीं किया, नहीं दिया। और जब नहीं दिया तो भगवान पृथु ने पितामह यज्ञ करने के बाद इस पृथ्वी को मथा और इस पृथ्वी से सब बाहर निकाले। औषधियां पौधों के रूप में बाहर आई, पेड़ों के रूप में आई, बेलों के रूप में आई, सोना चांदी पृथ्वी से निकलता है, धातु जितने भी हैं सब पृथ्वी से निकलते हैं। सब पृथ्वी माता ने दिए और हम लोगों का कल्याण हुआ। मगर ये करने वाले कौन है? भगवान पृथु भगवान बताए। भगवान का 10वां अवतार हुआ मत्स्य नारायण अवतार जिन्होंने चाक्षुषी मनवंतर में वेवस्व मनु की रक्षा करी। 11वां अवतार भगवान का कश्यप अवतार बताया। कछुए का अवतार हुआ जिन्होंने मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करके समुद्र मंथन करवाया। 12वां अवतार हुआ भगवान धन्वंतरी अवतार। धन्वंतरी भगवान पधारे हैं जिन्होंने अमृत कलश लेकर प्रकट हुए समुद्र मंथन में, धन्वंतरी भगवान। और 13वां अवतार भगवान का मोहिनी अवतार बताया। और मोहिनी भगवान ने राक्षसों को मोहित किया।
14 नंबर के अवतार जो हैं वो नरसिंह अवतार। खंभ फाड़ कर भगवान नरसिंह पधारे और जिन्होंने भक्त प्रहलाद की रक्षा करी और हिरण्याकश्यप नाम के राक्षस को मारा। 15वां अवतार वामन अवतार, जिनको उपेंद्र कहा गया। उन्होंने दैत्यराज बलि से 3 पग भूमि का दान लिया और बलि महाराज को पाताल का राजा बना दिया। 16वां अवतार भगवान परशुराम भगवान आए, जिन्होंने ब्राह्मणों की रक्षा हेतु 21 बार क्षत्रियों को पृथ्वीहीन कर दिया। परशुराम भगवान। 17 नंबर पर भगवान व्यास पधारे और व्यास जी महाराज ने वेद पुराण और शास्त्रों का लेखन कर तक हम लोगों तक पहुंचाया। ये सब व्यास जी की कृपा है। 18वां अवतार श्री राम अवतार बताया, जिन्होंने हम लोगों तक मर्यादा सिखाई और पापी रावण का अंत किया। 19वां अवतार बलराम अवतार बताया, जिन्होंने भूमि का भार उतारा। 20वां अवतार कृष्ण अवतार, जिन्होंने कर्म भक्ति का पाठ हम लोगों को सिखाया कि कर्म कैसे किया जाता है। 21वां अवतार हरि अवतार बताया, श्री हरि पधारे और गजेंद्र का कल्याण किया। हरि भगवान। 22वां हंसा अवतार हुआ, जिन्होंने सनकादिक ऋषियों को उपदेश दिया। और 23वां बुद्ध अवतार, जिन्होंने इस संसार में धर्म का प्रचार किया, बुद्ध भगवान ने। और 24वां कल्कि अवतार बताया, जो विष्णु यश ब्राह्मण के घर जन्म लिया और इस कलयुग का अंत करने में उनका मान होता है। ऐसा सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को 24 अवतारों की नाम की महिमा सुनाई। अब हम इनकी कथाओं को सुनना आरंभ करते हैं कि भगवान की कथा। और ये भगवान की जो कथा है ना, ये व्यक्ति को परमात्मा के प्रति जागृत करने के लिए होती है, कि ये मनुष्य समझे कि भगवान ने हम लोगों के लिए क्या क्या किया। हम लोगों को जगाने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा है, कि हम लोग जागे, इन कथाओं को सुनकर समझे कि क्या हम लोगों को करना है। देखो, एक सरल भाषा में आपको एक बात बताता हूं, यदि आप लोगों को अनुभव हो तो। हम लोग क्या हैं, जहां से हमारा जीवन अच्छा चले उस चीज को हमेशा छोड़ देते हैं। जैसे आप कौन सा भी इलेक्ट्रॉनिक साधन खरीदो, आपने मोबाइल खरीदा, आपने गाड़ी घोड़े खरीदे, इलेक्ट्रॉनिक साधन तुम कुछ भी खरीदो, उसके साथ एक डायरी आती है डायरी। वो डायरी में है क्या, हमने उस डायरी को कभी खोल के नहीं देखा, कभी उसको हाथ नहीं लगाना चाहा। मोबाइल के साथ आती है, जितना इलेक्ट्रॉनिक साधन लेके आओ सबके साथ एक डायरी आती है। वो डायरी क्या है, उस डायरी में उस साधन को चलाने का तरीका है। हाँ, यदि आप आपके घर में कुछ भी लाओगे ना, तो उस डायरी में लिखा है कि इसको आपको चलाना है तो कैसे कैसे चला सकते हो। सब जानकारी है, मोबाइल के बारे में जानकारी, टीवी के बारे में जानकारी, पंखे के बारे में जानकारी, एसी के बारे में जानकारी, सब जानकारी लिखी है उसके अंदर कि इसको ऐसा चलाओ तो ऐसा चलेगा और ऐसा चलाओ तो ऐसा चलेगा। मगर हमने क्या करा, उस डायरी को फेंक दिया। क्या करा, और जब वो बिगड़ गया तो साहब क्या होगा, अरे नुकसान नहीं गया, नुकसान, क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया। बस ये कथा भागवत जी भी कहता है कि हे मनुष्य, भगवान ने तुझे बनाया तो तू भी एक इंस्ट्रूमेंट है, भगवान का बनाया गया, और तुझे चलाने के लिए एक डायरी बनाकर दी। कौन सी डायरी, ये वेद पुराण शास्त्र, ये भागवत कथा, गीता, रामायण, ये हमें चलाने की डायरी है।
यदि इस जीवन को अच्छा चलाना हो तो इस डायरी को पढ़ना पड़ेगा, और यदि ये डायरी पढ़ ली तो ये इंस्ट्रूमेंट भी अच्छा चलेगा। मगर हम गलती फिर कर रहे हैं, इस इंस्ट्रूमेंट को चलाने के लिए जो डायरी है उसकी तरफ देखने को तैयार नहीं, उसको तो अटाले में फेंक रखी हमने। नहीं साहब, यदि जीवन में यदि कुछ करना हो तो इस डायरी को खोलना पड़ेगा, तो ही हम लोग कुछ कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। ये कथा हमको बताती है। तो इन कथाओं को सुने और अपने जीवन में परिवर्तन करें कि ये भागवत हमें परमात्मा का नाम सुमिरन करना सिखाती है। ये भागवत कहती है कि भगवान का नाम सुमिरन कर। अरे जाग, हमें जागने का समय है, सोने का नहीं। मगर क्या करो, दुनिया न जाने क्या कर रही है, क्या विचार है, कुछ समझ में नहीं आता। साफ समझना पड़ेगा, केवल यज्ञ करने से या बड़ी बड़ी मालाओं को जपने से जीवन नहीं सुधर पाएगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको जब तक हम हमारे दिमाग में नहीं बिठाएंगे ये जीवन श्रेष्ठ नहीं हो सकता। कैसे? जैसे घर में माँ बाप जिंदे हैं, खाट पर पड़े हैं, तो बेटा पूछता नहीं कई भाई जी मजे में हो, कई खावा की अरे हैं, मीठो खाता हो तो मीठो लाऊं, चरको खाता हो तो चरको लाऊं, फल फूल लाऊं, हैं? बेटा पूछे नहीं पूछे न भाई जी। जब चली जाए यदि वह समाज का सामने कुर्सी लावे, कुर्सी पे पलंग पोस बिछावे, न तस्वीर मिले भाई जी की, न थाली सजे ने ले जाए, न गुलाब जामुन की कटोरी भाई जी का हमें करे। भाई जी लो खैली जो गुलाब जामुन, भाई जी के रे कपड़ा जिंदो तो अंदर तो ते पानी को नहीं पूछो रे, न मरवा का बाद वना फोटो पे गुलाब जामुन चेटाड़े कई काम, वना फोटो खाए कई बापड़ो हैं। कैसा जीवन है ये? तो ये कथा यूं कह रही है कि जीते जी बाप को माता को अरे सूखी रोटी खिला दो तो बाद में पछताना नहीं पड़ेगा, पछताना नहीं होगा, रोना नहीं होगा, क्योंकि मैंने जिंदे माँ बाप की भी सेवा करी और आज भी कर रहा हूं, मुझे दुख नहीं तो मरवा का बात तो साहब अरे यूं तो बंद घड़ी भी एक बार सही समय दिखाती, समझ रहे हो आप? यूं तो बंद घड़ी भी एक बार सही समय बता देती है साहब। तो मरने के बाद तो दुनिया कर रही है, मगर जीते जी कर लें वो बड़ी बात है ना। इसलिए अंधेरी दुनिया भजन बिना कैसे सरियो है, समझना। यही कथा हमको कहती है। क्या कहा है एक संग में? अंधेरी दुनिया भजन बिना कैसे तरियोरी, 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 भजन बिना कैसे तरियोरी, भजन बिना कैसे तरियोरी, अंधेरी दुनिया 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 भजन बिना कैसे तरियोरी। दोनों हाथ खोलकर सेवा करें, भागवत महापुराण की जय हो।
रोटी न देवे मरियन को पछतइयो। शीशे बाप को रोटी न देवे मरियन को पछतइयो। शीशे बाप को रोटी न देवे मरियन को पछतइयो। शीशे बाप को रोटी न देवे मरियन को पछतइयो। फोटो विचारो पावे पीवे, फोटो विचारो पावे पीवे, खुद ही खुद सच कहियो। दुनिया भजन बिना कैसे चलियो लीला। तेरी दुनिया भजन बिना कैसे चलियो लीला। भजन बिना कैसे चलियो, भजन बिना कैसे चलियो। तेरी दुनिया भजन बिना कैसे चलियो लीला। तेरी दुनिया भजन बिना कैसे चलियो। दोनों हाथ खोलकर भाव की सेवा करें। पितृदेवता की जय हो। मिट्टी का एक नाग बनाया उसकी पूजा करियो। 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 सच्चा नाग जब घर में निकला, सच्चा नाग जब घर में निकला, लाठी ले धमकाइयो। लाठी ले धमकाइयो। तेरी दुनिया भजन बिना कैसे चलियो। तेरी दुनिया भजन बिना कैसे चलियो। भजन कैसे चलियो री हो। भजन बिना कैसे चलियो। तेरी दुनिया 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 भजन बिना कैसे चलियो। सांवलिया से जय हो। तो भागवत कथा हम लोगों को अनुभव यूं करवाती है कि जो सत्य है वो करो, असत्य के पीछे दौड़ोगे तो हमारी दौड़ व्यर्थ है, उसका कोई महत्व नहीं। तो सत्य ये है कि जीते जी माँ बाप की सेवा करो तो वो काम आएगी। मरने के बाद तुम कतरी भी मणा का नाम की रजय गादी दे दो, गुरु पुराण करावे लोग, पलंग दे दो, रजय दे दो, गादी दे दो, तकिया दे दो, छतरी दो, कुबड़ा दो, यो दो, वो दो। क्यों भाई क्यों दे रहा? ये कुबड़ो इंती दे रहा कि आप भाई ऊपर चालेगा तो वहां तो सहारो रहेगा। अरे बापड़ो जिंदो वीरो थोड़े आते हाथ पकड़े बाथरूम तक नहीं ले गयो रे। न मरवा बात कुबड़ो दान करे कहीं काम को है। जिंदा था जनरल तू हाथ पकड़े ने बाथरूम तक नहीं जवानो अपना थी ने मरवा का बाद उनका नाम का कुबड़ा दान मिल जाए कई फायदो होनी बात न वहां भी कहा पलंग भी दान है तो कसो पलंग तो असो है साहब के कई पैसो हाँ कभी ध्यान नहीं रहे एकदम बेवजह जाए नहीं तो पलंग का चार कई टांगड़ा चौड़ा जो जाए बिल्कुल हवा वालों लेने आवे हवा में उड़े असो पलंग तो जमीन पे बेहसो नहीं वहां भी वाह। इसलिए साहब अंधेरी दुनिया